कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मनीषो मैट्री पर स्वागत है। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में, भगवान गौतम बुद्ध के बारे में। और ये आपको बताने वाले हैं कि सिद्धार्थ, जो उनके बचपन का नाम था, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने तक की कहानी क्या रही। कहानी कैसे उन्होंने अपने घर को छोड़ा और कैसे वो एक सन्यासी बने और एक जो है प्रकाश, जिसको कहते हैं लाइट ऑफ एशिया कहलाए, है ना, एशिया का पुंज कहलाए, प्रकाश पुंज, है ना। और जो आप देखते होंगे कि पूर्वी जितने भी देश हैं अधिकतर बौद्ध धर्म को ही मानते हैं, उसमें इंक्लूडिंग श्रीलंका देख लो, श्रीलंका भी है ना, जो भारत के नीचे है, दक्षिण में है। लेकिन उस पूरा बेल्ट आप देखे होंगे पूरा बौद्ध धर्म को ही मानने वाले हैं। म्यांमार तो बहुत ही बौद्धिस्ट वाला प्लेस है ना। आपका जो है तिब्बत भी था, लेकिन अब धीरे धीरे चाइना का कंट्रोल हो गया तो ऐसा थोड़ा कम हो गया, लेकिन है। देखा होगा जो भंते होते हैं या इसमें जो लामा होते हैं, ये सब बौद्धिस्ट वाले ही होते हैं, गौतम बुद्ध को ही मानने वाले होते हैं। और गौतम बुद्ध की क्या उपदेश रहे, गौतम बुद्ध क्यों इतने महान बने, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। जैसे हम बच्चों बात करें बौद्ध धर्म के बारे में, तो ये 600 ईसा पूर्व, मतलब 6वीं शताब्दी जो है ईसा पूर्व की बात है। और ये लगभग उसी समय की बात है जब महावीर स्वामी भी का जन्म भी हो चुका था। महावीर स्वामी भी अपना काम कर रहे थे, जैन धर्म का प्रचार कर रहे थे। उसी समय गौतम बुद्ध भी अपने समाज को या पूरे भारतवर्ष को एक मैसेज दे रहे थे कि कैसे हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं या कैसे हम अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति, खुद को मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या मोक्ष की प्राप्ति कैसे पाएं। इस पर बहुत सारे नियम बताए, अष्टांगिक मार्ग बताए, त्रिरत्न बताए, है ना, 4 आर्य सत्य बताए, बहुत सारे उपदेश दिए, बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है और कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो पढ़िएगा और टिक जरूर मारिएगा, बिल्कुल गजब का आपका उत्तर आएगा। कभी गलती नहीं होगी आज के बाद आपके इस टॉपिक पर। तो बच्चों देखो, अगर हम बात करें तो भगवान गौतम बुद्ध के बारे में देखो। सबसे पहले गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, ये क्वेश्चन कभी पूछ लेता है। तो इनके बचपन का नाम बच्चों था सिद्धार्थ। अब कभी जो है कंफ्यूज मत होना, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है, वही सिद्धार्थ जो है महावीर स्वामी के पिताजी का नाम है। ध्यान रखिएगा, खाली माता जी का नाम अलग अलग है, लेकिन सिद्धार्थ कॉमन नाम मिलेगा आपको, तो कंफ्यूजन बहुत होती है। तो महावीर स्वामी के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, लेकिन गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। ठीक, आगे देखो, इनका जन्म होता है बच्चों 563 बीसी में। कब होता है? 563 बीसी में होता है। ये 563 बीसी में इनका जन्म। और जन्म कहां होता है अगर इस पे पूछता है आपको, तो ध्यान रखिएगा, नेपाल की तराई। सबसे पहले तो नेपाल की तराई, नेपाल की तराई अगर ये नहीं करता है तो कौन सा? कुंडग्राम नहीं, लुम्बिनी। कहां होता है? लुम्बिनी। कहां होता है? लुम्बिनी। ये कहां पर है लुम्बिनी? ये आपका पड़ता है रुम्मनदेई के पास, रुम्मनदेई के पास। अब देखा होगा अशोक का रुम्मनदेई अभिलेख है, वो अभिलेख यहीं पर पाया गया है, रुम्मनदेई, है ना। तो लुम्बिनी, कहां? लुम्बिनी। ये कहां पड़ता था? ये शाक्य कुल है। कैसा है? शाक्यगढ़। शाक्य, ये शाक्यगढ़ है बच्चों, शाक्य कुल। तो इनका कुल कौन सा था? अगर पूछा जाए इनका कुल कौन है, तो इनका कुल है बच्चों शाक्य कुल। याद करिएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, शाक्य कुल है। इनके जो पिता हैं शाक्य कुल के प्रधान थे। पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ये जो शुद्धोधन है ये शाक्य कुल के प्रधान हैं। ये जो है शाक्य कुल के प्रधान हैं, शाक्य कुल के प्रधान। ये शाक्य कुल बच्चों जो है उस समय सबसे उच्च कुल माना जाता था। उस समय एक कहानी है, थोड़ी सी सुन लेना। शाक्य कुल अपने आप को इतना महान समझता था कि अपने परिवार की कन्याओं का विवाह आसपास के राज्यों में नहीं करता था। इसके लिए जो है प्रसेनजीत ने जबरदस्ती वहां से शादी किया, है ना। और जब उसका नाम था वासो खतिया, वासो खतिया से प्रसेनजीत, प्रसेनजीत कौन है? ये जो है कौशल महाजनपद का राजा है ना। उसने शादी किया तो शाक्य कुल ने सोचा कि ये प्रसेनजीत अगर जो है निम्न कुल का है, ये अगर शादी करेगा तो फिर हमारा कुल जो है बदनाम हो जाएगा। तो इसने एक जो है दासी की पुत्री से विवाह करा देता है, उससे विदुनाभ का जन्म होता है, प्रसेनजीत का जो बेटा है। उसको जब पता चलता है विदुनाभ को कि ये दासी के पुत्र, मैं दासी पुत्र हूँ, और उसका अपमान होता है शाक्य कुल में, तो जब जाता है अपने ननिहाल में तो पूरे शाक्य कुल को खत्म करने की कसम खाता है। और गौतम बुद्ध
जो है बहुत बार समझाते हैं, 2 बार समझाते हैं, 3 बार समझाते हैं, लेकिन अंत में नहीं समझाते हैं। वो जाता है विदुनाव और पूरे कुल को ही नष्ट कर देता है। वहीं से जो लोग पलायन करते हैं वो कोली गणराज्य हो गया, रामपुत्र हो गया, आप देखोगे अलग अलग मौर्य वंश हो गया जो उधर भाग गए थे नेपाल तरफ। तो इतने अलग अलग जगहों में वो बस गए और वो जो है गौतम बुद्ध के क्या हो गए, बाद में वो सब अनुयायी हो गए और गौतम बुद्ध के वंश से संबंधित हो गए, है ना। वो था शाक्य कुल। ये कहानी पूरी है, आप अच्छे से पढ़िएगा, टाइम हो जब आपके पास। फिलहाल अभी समझ लीजिए शुद्धोधन जो है शाक्य कुल के क्या थे, प्रधान थे, और ये जो है निर्वाचित राजा भी थे, है ना। क्योंकि शाक्य कुल जो था ये कोसल महाजनपद के अंतर्गत आता था। ये शाक्य कुल जो है कोसल महाजनपद के अंतर्गत आता था। कौन महाजनपद? 16 महाजनपद में एक कोसल महाजनपद है जिसकी कैपिटल क्या थी? श्रावस्ती थी, है ना। इतनी कहानी समझ लो। माँ का नाम था महामाया, इनकी माँ का नाम था महामाया, माँ का नाम था महामाया। और जो महामाया था ये कोली गणराज्य की थी। कहाँ की थी? ये कोली गणराज्य की थी, कोली गणराज्य। ध्यान रखिएगा, कभी पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध की माँ का संबंध किस वंश से था, तो कोलीगढ़ से था, कोलीगढ़ से। और जो पालक माता इनकी हैं, पालक माता, देखो आगे पॉइंट लिख देते हैं। इनकी जो पालक माता है बच्चों, पालक माता मतलब जो पालन पोषण करती हैं, ये इनकी मौसी करती हैं, इनकी मौसी करती। इनकी मौसी का नाम है प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। इनकी मौसी का नाम है प्रजापति गौतमी। ये पालक माँ होती हैं इनकी। क्यों? क्योंकि जन्म के 7वें दिन ही माँ का देहांत हो जाता है। माँ जो है महामाया का देहांत हो जाता है बच्चों, महामाया का देहांत हो जाता है, शरीर छोड़ देती है माँ। तो अब बच्चा कौन पालेगा? देखो 7वें दिन ही क्या हो गया, माँ महामाया ने अपना शरीर छोड़ दिया। अब छोटा बच्चा है, उसको कौन पालेगा? मौसी ही पालती हैं। तो कौन मौसी? प्रजापति गौतमी है, वो इनको पालती हैं। और यही इनकी पहली महिला शिष्य भी बनती हैं। यही जो है पहली महिला शिष्य बनती हैं। पहली लिख लो फटाफट, पहली महिला शिष्य बनती हैं बच्चों। कौन? प्रजापति गौतमी। कहाँ पर शामिल होती हैं? वैशाली में। वैशाली में जब जो है गौतम बुद्ध, ये भी कहानी है, अपने मृत्यु, जब गौतम बुद्ध ने जो है अपना शरीर छोड़ा, महापरिनिर्वाण की बात होती है, उसके पहले जो वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु के समय गौतम बुद्ध जो है कहाँ होते हैं? वैशाली में होते हैं। वहीं वैशाली में ही सबसे पहले वो क्या करते हैं कि अपने संघ में, पहले संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, तो उन्होंने अपनी मौसी को अपना शिष्य बनाया जिन्होंने पाला था, और उनको संघ में एक जगह दे दी। तो पहली बार क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को सबसे पहले कहाँ सम्मिलित किया गया? तो गौतम बुद्ध के द्वारा वैशाली में सम्मिलित किया गया। ठीक, इतना आपको याद रहना चाहिए। और जो वैशाली है ये वज्जी महाजनपद की राजधानी थी, वज्जी महाजनपद, है ना, उसकी क्या थी? कैपिटल। और इनके जो भाई हैं, गौतम बुद्ध के जो भाई हैं, भाई का नाम था देवदत्त। अच्छा, देवदत्त की कहानी आप समझ गए होंगे। एक हंस को जब देवदत्त मार देता है तीर से, तो जो है वो घायल हो जाता है। गौतम बुद्ध उसकी रक्षा करते हैं और दोनों में लड़ाई हो जाती है कि इस पर अधिकार किसका है। वो चित्र आपने याद किया होगा, देखा होगा बचपन में, किताब में, क्लास 5th या 6th में वो कहानी थी। अब वो जो है जाते हैं अपने पिता के पास और पिता न्याय करते हैं कि जो रक्षक होता है वही उसका असली दावेदार है। तो गौतम बुद्ध उस हंस के दावेदार हो जाते हैं। तो उसके चिढ़न में देवदत्त उनसे बहुत ज़्यादा ज्वेलसी रखता है और आने वाले समय में, जो समय बीतता जाता है, उनसे नफरत करता रहता है। और जब संघ बनाते हैं गौतम बुद्ध भगवान, तो ये भी एक संघ बनाता है। और आपको बता दें कि हर्रक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, उसका पुत्र है अजातशत्रु, जिसको जो है हम लोग क्या पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता कहते हैं। वो जो है अजातशत्रु देवदत्त का मित्र होता है। जब तक देवदत्त जिंदा रहता है, अजातशत्रु इसी की बात मानते हैं। इसी की बात को मानते हुए अजातशत्रु ने क्या किया था, जा करके लिच्छवी गणराज्य को जो है तहस नहस कर दिया था। और पहली बार अजातशत्रु ने इसी के कहने पर, देवदत्त के कहने पर ही लिच्छवी गणराज्य पर जब आक्रमण किया था, तो वहाँ 2 तरह के हथियार इस्तेमाल किया था, एक रथमूसल और एक महाशिलाकंटक। ये पत्थरों के हथियार होते हैं, और जो देखा बाहुबली में देखा होगा, बड़े बड़े पत्थर जो है खींच करके छोड़े जाते थे। तो वो अजातशत्रु के द्वारा जो है आविष्कार किए गए यंत्र हैं, है ना, रथमूसल और महाशिलाकंटक। तो देवदत्त कौन है? गौतम बुद्ध के चचेरे भाई हैं। चचेरे भाई लिख लेना, चचेरे भाई।
है ना। ये चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई कौन, देवदत्त। अच्छा, जो आनंद है, आनंद भी गौतम बुद्ध के चचेरे भाई हैं। जो इनके पहले शिष्य हैं, जो मुख्य शिष्य हैं आनंद, वो भी क्या है, गौतम बुद्ध के चचेरे भाई हैं। लेकिन ये जो है देवदत्त बहुत नज़दीक का है। और ये कहानी पूरी है, समझ लो। आगे हम बात करते हैं इनका विवाह किनसे हुआ था। इनका विवाह हुआ था यशोधरा से। इनका विवाह हुआ था यशोधरा से। अच्छा, यहीं पर इनका विवाह यशोधरा से हुआ था और महावीर स्वामी का विवाह यशोदा से हुआ था। यशोदा और यशोधरा में कंफ्यूज मत होना। यशोदा विवाह हुआ था, इनका विवाह हुआ था महावीर स्वामी से। महावीर स्वामी से, महावीर स्वामी से, ध्यान रखिएगा। लेकिन यशोधरा का जो विवाह हुआ था वो यशोधरा यशोदा, यशोदा किससे विवाह, दिमाग में सेट कर लो, ये हुआ था बच्चों महावीर स्वामी के साथ, जो जैन धर्म के हैं। लेकिन जो बौद्ध धर्म के हैं गौतम बुद्ध, उनका विवाह किससे हुआ था, यशोधरा से हुआ था। ठीक, इनसे पुत्र हुआ था राहुल, इनसे पुत्र हुआ था राहुल, और इनसे पुत्री हुई थी अयोध्या या प्रियदर्शिना। इनसे पुत्री हुई थी प्रियदर्शिना, साथ ही साथ लिख देना कि कंफ्यूज ना हो कभी। प्रियदर्शिना या अयोध्या भी कहते हैं, या अयोध्या, ये दो नाम मिलते हैं, ये है ना। अब इनका जो है मृत्यु कब होती है, ये 483 बीसी में होती है। कब होती है, 483 बीसी। अच्छा, मृत्यु कहाँ होती है, ये मृत्यु होती है कुशीनगर में। कहाँ होती है, ये मृत्यु होती है कुशीनगर में। क्यों होती है, क्योंकि कहानी इसमें भी है कि जब वो वैशाली से निकलते हैं और जो है श्रावस्ती होकर जा रहे होते हैं, तो एक जगह है पावनगर। क्या है, पावनगर, या सिर्फ पावा, सिर्फ पावा कह सकते हैं, पाव कह सकते हैं, पावा या पावनगर ज़्यादा सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो पावापुरी है, पावापुरी अलग है, पावनगर अलग है, वो ध्यान समझिएगा। यही नामों में कंफ्यूजन होता है। जो पावापुरी बच्चों है, जो पावापुरी है, यहाँ पर महावीर स्वामी का अंतिम समय बीता। महावीर स्वामी का अंतिम सांस ली थी पावापुरी में, या उनका शरीर छूटा, या उनका देहांत हुआ, किनका, महावीर स्वामी का, या उन्होंने क्या किया, ईश्वर में लीन हो गए। वो कौन जगह है, वो पावापुरी है, ये बिहार में है। ये कहाँ है, ये बिहार में है। जबकि ये जगह कहाँ है, ये यूपी में है। पावनगर कहाँ था, ये उत्तर प्रदेश श्रावस्ती के पास, कौशल महाजन के आज की डेट में है ना। तो पावनगर में चुंद नामक एक व्यक्ति ने क्या खिला दिया था इनको, एक जो है सूकर मादो खिला दिया था, एक खीर या बहुत लोग मांस कहते हैं, वो खिला दिया था। उसकी वजह से वो बीमार हो गए। बीमार होकर कहाँ पहुंचे, कुशीनगर। वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं पर उनका जो है क्या हुआ, क्रियाक्रम हुआ। उन्हीं को जो है वहाँ जो है अग्नि दी गई। उसमें अजातशत्रु गया था, उसमें अजातशत्रु गया था, और बहुत सारे गणराज्य के लोग गए थे। फिर उसमें उनके जो हड्डियां हैं, राख है, उसको डिवाइड किया गया और स्तूप बनाए गए। इसलिए इनका जो है, अगर पूछा जाए मृत्यु का जो अंतिम क्या है, मोक्ष का चिन्ह क्या है, तो स्तूप है या पद चिन्ह है। फिर उन्हीं पद चिन्हों पे लोग चलते हैं, गौतम बुद्ध के अनुयायी, है ना, उन्हीं को बातों को फॉलो करते हैं। आगे बात देखो, और क्या चीज़ है इसमें। अब इसे घोड़े का नाम, और घोड़ा और सारथी का नाम। ये घोड़ा सारथी की कहानी क्या है, जब वो घर से निकलते, वो ध्यान सुनना, जब वो घर से निकलते हैं, कहानी पढ़े होगे, वृद्ध आदमी देख लेते हैं, बीमार देख लेते हैं, उनको मोह जो है से मुक्त होना चाहते हैं कि ये सब बवाल है जिंदगी, तो घर से निकल लेते हैं। और घर से कब निकलते हैं, वो निकलते हैं 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में भी कहानी पूरी बताते हैं। तो घर से जब निकल लेते हैं तो घर से घोड़ा से निकलते हैं, घोड़ा से। इसलिए घोड़ा जो है ग्रह त्याग का निशान है। अगर ग्रह त्याग का सिंबल पूछे कि गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग का चिन्ह क्या है, तो ग्रह त्याग का चिन्ह है घोड़ा। ग्रह त्याग का चिन्ह क्या है, ग्रह त्याग का चिन्ह है बच्चों घोड़ा, है ना, घोड़े से। इस घोड़े का नाम क्या था, इस घोड़े का नाम था कंठक। क्या नाम था, कंठक नाम था। इस घोड़े को जो सारथी था, जो चला रहा था, जो सारथी था, उसका नाम था चन्ना। क्या नाम था, चन्ना। ये लेके चलता है चन्ना इनको, गौतम बुद्ध को, चलो मेरे साथ। और वहां से चलते हैं कहां से, जहां इनका जन्म होता है, शाक्य कुल से, लुम्बिनी ग्राम से, है ना, लुम्बिनी ग्राम है वहां पर। अब वहां से चलते हैं, और जब चलना शुरू करते हैं तो चलते चलते आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूर बाद अपने सारथी से कहते हैं, जाओ भाई, अब हम जा रहे हैं बैराग की तरफ, आप चलो, जाओ राज्य देखो जाके, पिताजी का साथ दो जाके। अब हम जो है निकले समाज को सुधारने, समाज को सही करने। तो ये कहानी उनकी है। घर से घोड़ा है, कंठक जो है घोड़े का नाम है, और सारथी का नाम है चन्ना। आगे देखो,
सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध का सफर, बस यही आपको समझाना है, यही क्वेश्चन ज्यादा पूछा। देखो अब घर से निकले, सबसे पहले जो है घर से निकले, घर से निकले तो पहले जन्म हुआ, समझो कहानी समझिएगा। अब जन्म हुआ, अब सबसे पहले इनका जन्म होता है। सबसे पहले जो है, सबसे पहले जन्म, बहुत ध्यान लिखिएगा, लिखे जन्म। तो जन्म का जो प्रतीक है, जो जन्म का प्रतीक है वो प्रतीक है आपका कमल। क्या है? कमल। या कहीं कहीं लिखा होता है प्रतीक में जो है कमल भी होता है और जो है सांड भी होता है, हाथी भी होता है, हाथी भी है प्रतीक, कहीं आ जाए ऑप्शन में लगा देना, या सांड भी कहीं कहीं आ जाता है। तीन चीज है जन्म के प्रतीक। ठीक, जन्म के बाद प्रतीक जन्म हो जाता है, फिर 29 साल तक ये अपने घर में रहते हैं। इसमें इनका विवाह भी हो चुका होता है। 29 साल एज ठीक ठाक होती है, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो 24, 25, 23 साल तो आप ही की है। सोचो 29 साल पर 29 साल तक ये अपने घर में हैं, मतलब सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है। एकदम से आपको बैराग हो जाए, मोह माया सब बेकार है, तैयारी बेकार है, चलो निकल चलते हैं समाज की तरफ। तो वैसे ही इनके साथ भी ऐसी घटना हुई, एकदम से सोचे ये राजपाट सब बेकार है, चलो निकलते हैं, ये कौन यहाँ बवाल में पड़ेगा। निकल लेते हैं 29 साल की अवस्था में। और जैसे निकलते हैं, किसके साथ बताया था अभी मैंने, घोड़ा, कंठक और सारथी चन्ना। और जैसे यहाँ से निकलते हैं और निकलते निकलते पहुँचते हैं वैशाली। कहाँ पहुँचते हैं? वैशाली। वैशाली में मिलते हैं एक गुरु से, पता करते हैं कि यार योग कैसे होता है, कौन योग, ईश्वर से कैसे मिल सकते हैं। तो कोई बोला योग करने से मिल सकते हैं। तो ये बोले अच्छा ठीक है भाई, तो योग करते हैं। तो किससे योग सीखें? एक योग का नियम होता है, ऐसे बाबा रामदेव पतंजलि वाले योग सिखाते हैं, सुबह सुबह आस्था चैनल पर लोग, बहुत लोग योग करते हैं, बहुत लोग जाते भी हरिद्वार हैं। तो वैसे ये भी गए, नाम सुने किसका? अलार कलाम का। किसका नाम सुने? अलार कलाम का। तो जल्दी नोट कर लो कि जो अलार कलाम है ये इनके प्रथम गुरु हैं। ये क्या है? ये इनके प्रथम गुरु हैं। ये क्या है? ये प्रथम गुरु हैं। प्रथम गुरु हैं। कौन? अलार कलाम। अब यहां इनसे सांख्य दर्शन सीखते हैं। क्या सीखते हैं? इनसे सांख्य दर्शन सीखते हैं। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन क्या है? जिसके प्रणेता कौन है? कपिल मुनि है। इसके प्रणेता कौन है? इसके प्रणेता अगर कभी पूछे तो कपिल मुनि है। इसके प्रणेता हैं कपिल मुनि, जिनका गंगा सागर में जो है तीर्थ स्थान है, गंगा सागर बंगाल की खाड़ी के पास, है ना। तो प्रणेता सांख्य दर्शन कौन है? कपिल मुनि है। अब यहाँ से इनसे सांख्य दर्शन सीखते हैं, योग पद्धति सीखते हैं, लेकिन इनको अभी तक मन की बेचैनी जो अंदर पड़ी थी ना, वो शांत नहीं हुई। वहाँ से चलते चलते ही निकले, वैशाली से निकले, कहाँ पहुँचे? वैशाली से पहुँचे ये राजगृह। कहाँ पहुँचे? वहाँ पहुँचे राजगृह। जब राजगृह पहुँचे तो वहाँ एक इनको दूसरे गुरु मिले। दूसरे गुरु लिख लो, दूसरे गुरु मिले रुद्रक रामपुत्र। कौन मिले? ये मिले रुद्रक रामपुत्र। अब एक आदमी जिंदगी में बहुत सारे गुरु करता है, विवेकानंद ने भी बहुत सारे गुरु किए, नहीं सेटिस्फेक्शन से, मतलब मुझसे इतिहास पढ़ रहे, नहीं पल्ले पड़ा, आपने किसी और का वीडियो देखा, उनसे नहीं पल्ले पड़ा, किसी और का देखा, मुझसे मैथ पढ़ा, नहीं आई समझ में, किसी और का देखा। इंसान तब तक बेचैन रहता है जब तक उसको सही गुरु नहीं मिल जाता है। तो उसी तरीके से गौतम बुद्ध भी क्या किए, उनको बेचैनी है। वहां से निकलते हैं, कहां से? वैशाली से। वैशाली में कौन मिलता है? अलार कलाम मिलते हैं। अलार कलाम कौन है? कि प्रथम गुरु हैं। क्या सिखाते हैं? सांख्य दर्शन, या कह सकते हो योग सिखाते हैं। योग सिखाने का काम कौन करते हैं? अलार कलाम। ये पहुंचते हैं रुद्रक रामपुत्र से, ये भी यही कहानी बताते हैं, योग, ध्यान, समाधि, ये सब नियम बताते हैं कि बैठ जाओ, खाना मत खाओ, तपस्या करो, बिन भूखे व्रत रहो, 10-10 दिन व्रत रहे। इनकी बात मान लिए, निकल लिए वहां से। और कहाँ पहुंचे? पहुंचे उर्बेला। उर्बेला, उर्बेला जो है ये है उर्बेला। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। श्रवण बेलगोला पूछे जहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति है, या महावीर स्वामी की 70 फुट की मूर्ति है, मैंने बताई थी, वो कहाँ है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक है, बट ये उर्बेला है। उर्बेला कहाँ है? बिहार में ही है। कहाँ है? बिहार। अभी बिहार ही चल रहा है यहाँ पर। उर्बेला के पास ही समझो, या बोधगया कह सकते हो। क्या कह सकते हो? बोधगया। अब योग करने के लिए उनको एक जगह चाहिए थी। बोले कहाँ जाया जाए? तो आदमी देखता है कोई सुनसान जगह जहाँ नदी भी हो, पानी पीने का मन हो, और बहुत चीज़ें हों, गुफा हो और पेड़ पौधे हों, आदमी वहीं जाता है। तो कहाँ पहुँचे? अब यहाँ के बाद वो पहुँचते हैं कहाँ?
यहाँ के बाद वो पहुँचते हैं, वहीं नदी है एक निरंजना। कौन सी है? निरंजना नदी है, निरंजना नदी है। इसी तट पर अभी तक भी पेड़ तक नहीं पहुंचे। अभी जिस पेड़ के नीचे इनको बोध प्राप्त हुआ, संबोधि हुआ, अभी तक वहां नहीं पहुंचे। अब यहीं किनारे बैठे एक चट्टान है, वो चट्टान के पास जो है, कभी चट्टान पर वहीं पर एक गुफा है, एक गुफा है। गुफा का नाम है डुंगेश्वरी। क्या गुफा का नाम है? डुंगेश्वरी। डुंगेश्वरी, डुंगेश्वरी गुफा है ये। अब डुंगेश्वरी गुफा में भी चले जा रहे हैं, कभी मन बेचैन है, कहीं डुंगेश्वरी गुफा में भूखे प्यासे, ना खाना खा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, बस ईश्वर दिख जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, ईश्वर दिख जाए। हम जो है मोक्ष देखना चाहते हैं, सच क्या है वो जानना चाहते हैं, प्रकाश देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? प्रकाश देखना चाहते हैं। यही मुख्य होता है, प्रकाश पुंज देखना चाहते हैं। ये जो प्रकाश है ये है क्या, ये जो प्रकृति है ये है क्या। तो वो उसके लालच में इनके अंदर बेचैनी है, अभी शांत नहीं हुई, भूखे प्यासे हो जाते हैं। तब तक एक लड़की आती है सुजाता, तब तक एक लड़की आती है सुजाता। लड़की जो सुजाता है वहीं पर है, इनको खीर खिलाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा किस लड़की ने इनको खीर खिलाया था? तो इनको खीर खिलाया। अब देखो कहानी समझो। अब जैसे इनको खीर खिलाया, इनकी मन को जो है बहुत शांति मिली। मतलब जो बेचैनी थी कुछ देर के लिए क्या हुआ, जब भूखा पेट होता है और बेचैनी होती है, जब भोजन मिलता है थोड़ा शांति मिलती है, वैसे ही खीर खा के इनको कुछ शांति मिली। बोले बस कहानी समझ में आ गई। तुरंत ही इनके दिमाग में आया मध्यम मार्ग। क्या आया? तुरंत मध्यम मार्ग आया। कह रही है यार ये सब बवाल है, सुकून मिला मुझे, मेरी आत्मा को सुकून मिला। बोले आत्मा नहीं चेतना। इन्होंने कहा आत्मा नहीं, आत्मा को नहीं बोला, बोले आत्मा नहीं, आत्मा नहीं चेतना। जो शरीर में एक संचार है, जो एनर्जी है, जो एनर्जी है, जो प्रकाश का एक रूप है, वो जो है भाग रही है, चेतना। अब यहां से ये क्या करते हैं, फिर वहीं पर एक पेड़ दिखता है। वहीं पर क्या दिखता है? एक पेड़ दिखता है। वहीं पर एक पेड़ दिखता है, उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वो पेड़ होता है पीपल का। वो पेड़ होता है क्या है का? पीपल का। और जैसे पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, वहीं पर जो है उनको एकदम से संबोध होता है। क्या होता है? संबोध होता है। यही चिन्ह है ज्ञान प्राप्त का। संबोध मतलब होता है ज्ञान प्राप्त का चिन्ह। ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। उनके ललाट बिल्कुल चमकने लगा, चारों तरफ प्रकाश प्रकाश दिखा उन्हें। तुरंत उनको पीछे देखा होगा चक्र बना हुआ है, प्रकाश, चारों तरफ प्रकाश गुंजायमान हो गया। उनके अंदर जो है जितनी बेचैनी थी वो सब शांत हो गई। और वो पेड़ कौन था? पीपल था। नदी कौन थी बगल में? नदी थी निरंजना। कौन थी? निरंजना। महावीर स्वामी का पूछे रिजपालिका है, उनका पेड़ साल का पेड़ है। निरंजना नदी है बेटा ये। अब जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, अब ज्ञान जब इंसान को प्राप्त होता है तो उनके अंदर बेचैनी आती है, जल्दी से हम इस ज्ञान को कहाँ उलट दें। जैसे आपने इतिहास थोड़ी पढ़ ली, जैसे मैंने इतिहास थोड़ी पढ़ ली, मुझे लगा आप कहाँ उलट दें, तो देखा यूपीपी का पेपर है, लाओ सब इनको बता दें। जैसे मैंने इतिहास पढ़ी तो क्या मन होता है कि इसको उलेट दे, पूरी पूरी ज्ञान आपको बता दे, फटाफट आपको रटा दे। पहले मैथ मुझे आ रही थी, आपको मैथ पढ़ा रहे थे, अब थोड़ी बहुत इतिहास आती है तो सोचा इतिहास उलेट दे। बहुत तो नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है ना। तो वैसे ही भगवान गौतम बुद्ध को जैसे ही ज्ञान हुआ कि अरे यार ये सब दुनिया क्या है, वो तुरंत वहाँ से निकलते हैं और सबसे पहले पहुँचते हैं कहाँ? सारनाथ। कहाँ पहुँचते हैं? और सारनाथ। और जैसे ही सारनाथ पहुँचते हैं, सारनाथ कहाँ है? बनारस के पास है। ये कहाँ पर है? ये बनारस के पास है। जैसे ही सारनाथ पहुंचते हैं बच्चों, वो तुरंत वहां पर प्रथम उपदेश देते हैं। प्रथम उपदेश देते हैं। और जैसे ही प्रथम उपदेश देते हैं, वहां 5 प्रकार के शिष्य होते हैं। कितने होते हैं? पूछेगा। 5 प्रकार के शिष्य, 5 प्रकार के शिष्य होते हैं, उनको उपदेश देते हैं। वो 5 प्रकार के शिष्य अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के होते हैं। कुछ ब्राह्मण होते हैं, कुछ बनिया होते हैं, कुछ वैश्य, इनको बनिया कहते हैं, अलग अलग होते हैं। और जैसे ज्ञान देते हैं तो हम इसी को कहते हैं जो है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, इसी को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब बच्चों ये होता है कि अब जो है ज्ञान
कोई भी दे सकता है। पहले एक जो है आरक्षण था कि ब्राह्मण ही ज्ञान दे सकता है, उस आरक्षण को ख़त्म किया गया, रिजर्वेशन को ख़त्म किया गया। और गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ ब्राह्मण ही ज्ञान दे, क्योंकि कभी कभी ब्राह्मण ज्ञान तो देता है, लेकिन हो सकता है कुछ ब्राह्मण जो है गलत ज्ञान भी दे देते हैं, क्योंकि उनकी बात सत्य, जैसे सभी जज अच्छे नहीं होते हैं, जजमेंट देते तो हैं लेकिन सब जज एक जैसे नहीं होते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, कुछ ब्राह्मण अच्छे भी होते हैं, जजमेंट ठीक करते हैं, लेकिन कुछ ब्राह्मण का जजमेंट सही नहीं होता है, न्याय नहीं अन्याय कर देते हैं, घूसखोरी कर देते हैं, पक्ष के जो अगेंस्ट बोल देते हैं, जो भी नियम के प्रतिकूल चले जाते हैं। तो वो सब चीज़ें उन्होंने समझी और कहा कि नहीं भाई, अब ज्ञान, जो भी ज्ञानी होगा वो ज्ञान देगा। उसी को बोला गया इस जो है षष्ठी में धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना। और यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया, और किसको दिया? 5 प्रकार के शिष्य को दिया। अब इनका नाम ख्याति बढ़ने लग गई, लोग इनके पास आने जाने लग गए। ये तुरंत ही वहीं पर जो है अपना, अब राजपाट वाले जब ज़्यादा फेमस होते हैं तो राजा लोग संपर्क करते हैं, तो तुरंत ही जो है बिंबिसार अजातशत्रु ने संपर्क किया। कुछ दिन बाद अजातशत्रु भी इनका अनुयायी हो गया और उसने ही प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन भी करवाया 483 में इनके शरीर को त्यागने के बाद। अब कहानी इसके बाद की है, जब यहाँ से पहुँचते हैं, अब जो है प्रथम उपदेश और यात्राएं मैंने बता दी। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ये सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? ये सारनाथ में दिए थे प्रथम उपदेश। और जब प्रथम उपदेश सारनाथ में दे दिए तो वहाँ से वहीं संवेद स्तूप जो है आज भी है ना। अब देखिएगा, वहाँ सब पढ़िएगा सारनाथ के बारे में, बहुत सारे पॉइंट। तो यात्राएं भी की इन्होंने, फिर वहाँ से यात्रा करते करते वैशाली, और फिर सबसे अधिक, अगर आपसे पूछता है कि सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया, तो सबसे अधिक जो उपदेश दिया वो श्रावस्ती में दिया। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया? अब वह श्रावस्ती में दिया। श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिया। श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिया। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया बच्चों? श्रावस्ती में दिया। अब प्रथम महिला शिष्य कौन बनी इनकी? अभी मैंने बताया था, जल्दी बताओ। प्रथम महिला शिष्य कौन बनी? तो प्रथम महिला शिष्य बनी इन्हीं की मौसी, जिनको पाली थी, जो पालन करता थी, प्रजापति गौतमी ही बनती हैं। प्रजापति गौतमी। ये देवदत्त ने बहुत बार इनको मारने की कोशिश की, लेकिन अंत में पश्चाताप उसको हुआ और फिर दलदल में खुद ही जाके मर गया, है ना। उसकी कहानी समझना। मेन पॉइंट हम आपको बता दिए हैं। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अच्छा, बुद्ध की शिक्षाएं क्या हैं? इनकी शिक्षाएं, इन्होंने कहा जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो सिर्फ 4 बातें बताई, ये सबके साथ लागू होती हैं। पहला बताया 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य बच्चों बचाया। 4 आर्य सत्य जब बताया तो उसमें कहा कि दुख, सबसे पहले कहा दुख, कि यार दुख तो सबको होता है। जैसे आप तैयारी कर रहे हो, नहीं कभी सिलेक्शन हुआ, दुख। हम पढ़ा रहे हैं, व्यूज नहीं बढ़े तो दुख, बढ़ गए बहुत सारे नहीं हुए, हर आदमी कहीं ना कहीं दुखी रहता है। आपने शेयर नहीं किया, उसका दुख, कि यार देखो इन बच्चे पढ़ लेते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं, कि लो लाइक कर दें, कमेंट कर लें, उस चीज़ का दुख, है ना। तो ये दुख, फिर बोला दुख, अच्छा ओके, तो कहीं इसका कारण होगा। अब क्या हो सकता है कारण? मान लो मेरा वीडियो नहीं अच्छा लगा, नहीं लाइक हुआ, अब उसका एक कारण था। हर दुख का एक कारण होता है। हो सकता है मैं अच्छा नहीं पढ़ाया हूँ, बढ़िया पीपीटी नहीं बढ़िया बनी हो, कुछ ना कुछ रीजन होगा, मतलब उसका एक होगा कारण, दुख, फिर उसका कारण, और फिर होगा उसका निवारण। अच्छा, उसका फिर होगा, मतलब अगली बार और अच्छा पढ़ाएंगे। हो सकता है भैया इस बार लाइक नहीं किया, अगला वीडियो बनाएंगे तो हो सकता है इससे अच्छा बना दें, तो आपका अंदर से आत्मा कह जाए और आप क्या कर दो, लाइक कर दो, और अगली बार और अच्छा बनाए, हो सकता है आप शेयर कर दो। एक दिन ऐसा हो जाए कि मनीष सर के हिस्ट्री के वीडियो पूरी इंडिया में देखे जाने लग जाए। तो वही कहानी होती है, दुख, कारण और निवारण। इसके बाद इसका निस्तारण होता है, मतलब निवारण के नियम। जो चौथा है, मतलब निवारण के नियम, निवारण के नियम बताए गए। चौथे आर्य सत्य में इसके नियम बताए गए। वो नियम क्या थे? आर्य सत्य के चौथा आर्य सत्य है, वो नियम है अष्टांगिक मार्ग। क्या है? अष्टांगिक मार्ग है बच्चों, अष्टांगिक मार्ग। 8 मार्ग बताए गए, अष्टांगिक मार्ग ये बताए गए। और 8 मार्ग जो बताए गए उसमें बहुत चीजें बताई गई। सबसे पहले बोला गया सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब आपको सही देखना चाहिए, सम्यक दृष्टि। फिर सम्यक संकल्प, आपको संकल्प सही लेना चाहिए,
सम्यक कर्म, आपको सही कर्म करना चाहिए। सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान लेना चाहिए। सम्यक समाधि भी है, सम्यक दर्शन भी है। बहुत सी इनके 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, 8 रास्ते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं। जब व्यायाम भी है, सम्यक व्यायाम, अच्छा सही व्यायाम करना चाहिए। देखा नहीं, जिम जाते हैं उससे पूछते हैं कि भाई कौन सी कसरत कैसे करें, नहीं पूछोगे सही से तो कोई उल्टा उठा लिया उल्टा सीधा, कोई हड्डी पट्टी टूट गई, इलाज कराते घूमता आदमी है। तो सम्यक व्यायाम, सम्यक दृष्टि मतलब सही देखना है, सही सोचना है, ये नहीं यही मन हो कुछ भी देखते जा रहे हैं, है ना। सम्यक कर्म, सम्यक कर्म, सही कर्म करना है। बहुत इस तरह के 8 मार्ग, अगर जो आदमी अष्टांगिक मार्ग को बच्चों फॉलो कर ले तो मुझे लगता नहीं कि उसका जीवन सुधर ना जाए। हम हो चाहे आप हो, जो 4 सत्य ये और 8 मार्ग जो हम बता रहे हैं, 8 मार्ग आपसे पूरे पूछेगा नहीं। अब बस ऐसे कहानी समझ लो, सम्यक कर्म, सम्यक समाधि, सम्यक आचरण, है ना, सम्यक जो है व्यायाम, सम्यक दर्शन, वही दृष्टि हो गया, सम्यक कर्म हो गया, सम्यक आजीविका हो गई। मतलब सही आजीविका होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कोई बिजनेस व्यापार करने लग गए, काट काट के जो है जानवर को बेचने लग गए, मुर्गा बकरी जो काट काट के मांस बेच रहे हैं। तो ये इन्होंने गौतम बुद्ध ने इसका विरोध किया, है ना, कहा ये सब गलत है। अब जो है यही बोला उनसे, अंगुलमाल से गौतम बुद्ध ने क्या कहा, जब गए थे श्रावस्ती में, जंगलों में मिले अंगुलमाल जो डाकू था, जो उंगली काट लेता था सबकी, तो उससे ही पूछते कहते जाओ 4 पत्ते तोड़ लो, लेकिन हम बहुत बलवान हैं। किसने कहा, अंगुलमाल ने। तो गौतम बुद्ध ने कहा अच्छा तुम बलवान हो तो जाओ, अच्छा 4 पत्ती ले आओ, किसी पेड़ की तोड़ लो, वो जाके तोड़ लाया। अब कहा गौतम बुद्ध ने कहा जाओ उसको दोबारा जोड़ के आओ। अब कहा दोबारा तो नहीं जुड़ेगा। तो बोला ये तुम्हें कौन राइट दिया कि तुम तोड़ तो सकते हो लेकिन दोबारा जिसको जोड़ नहीं सकते, तुम्हें तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी को मारते हो तो उसको अगर जिंदा नहीं कर सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है किसी को मारने का। उसको समझ में आ जाता है, उनके चरणों में गिर जाता है, कहता है हे प्रभु मुझे ज्ञान दे दो और हम जो है आपके शिष्य बनेंगे। तुरंत ही उसको शिष्य बना लेते हैं गौतम बुद्ध। इतने महान हृदय सम्राट भगवान गौतम बुद्ध, और लोगों को बहुत सिखाया, बहुत समझाया। तो यही मार्ग है, जिस बच्चे ने, जिस बंदे ने इन मार्गों को मान लिया उसका जीवन अपने आप सरल और सहज हो जाता है, हम हो चाहे आप हो। चलो बात करते हैं भगवान गौतम बुद्ध का अंतिम समय। मैंने भी बता दिया था, अंतिम समय हमने बताया पावनगर। पावनगर में क्या हुआ था, पावनगर में चुंद नामक आदमी ने क्या खिलाया था, शुकर माधव। इसको शकरकंद की खीर कहते हैं, जैसा मैंने इतिहास में पढ़ा, बहुत शोध किया, लेकिन बहुत लोग इसको सुअर का मांस कहते हैं, वो मुझे सही लगता नहीं है। शुकर माधव ही खाया था, शकरकंद का जो है खीर भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, जिक्र मिलेगा। उस तरह की लैंग्वेज भी वहाँ की ऐसी थी, है ना। और उसके बाद चले जाते हैं कुशी, जब बीमार हो जाते हैं तो कुशीनगर चले जाते हैं, वहीं पर उनकी अंतिम सांस होती है। फिर उनके शरीर को जलाया जाता है, आग दी जाती है, उसमें सब राजा आते हैं, मैंने कहानी बताई। फिर उनको अलग अलग स्तूप बनाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पे उनके स्तूप बनते हैं। तो मृत्यु का अगर चिन्ह देखा जाए, मृत्यु का जो चिन्ह है, मृत्यु का चिन्ह अगर कभी प्रतीक पूछता है, चिन्ह या प्रतीक पूछता है, अंतिम समय का प्रतीक पूछता है, तो आप कहोगे स्तूप है। क्या चिन्ह है, स्तूप, क्योंकि स्तूप बन गए ना, स्तूप है। या कह सकते हो पद चिन्ह। क्या है, पद चिन्ह। अब उनके सिर्फ पद चिन्ह ही तो बचे हैं, जिस रास्ते पे भगवान गौतम बुद्ध चले वही तो बचा है, उनके पद चिन्ह ही तो बचे हैं। तो उन्हीं पद चिन्हों पर चलने के रास्ते बताए हैं। और जब इनका शरीर छूट जाता है तो पहली जो है बौद्ध संगीत होती है, पहली बौद्ध संगीत। तुरंत ही कौन बुलाता है, तुरंत बुलाता है अजातशत्रु। कौन बुलाता है, प्रथम बौद्ध संगीत। तो लिखो फटाफट, प्रथम बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध संगीत। अब देखो, अब ये कहाँ होगी तुम बताओ, वहां सम्राट कौन पहुंचता है, सम्राट पहुंचता है, देखो गौतम बुद्ध से नाराज है, कौशल महाजनपद का विदुनाभ है, वो अपने राजा पापा प्रसेनजित को बंदी बना देता है ना। तो अपने पिता को बंदी बना चुका है, अब वो राजा नहीं है प्रसेनजित, विदुनाभ राजा है। विदुनाभ जो है इनसे चिढ़ रहा है क्योंकि शाक्य कुल के हैं ये, शाक्य कुल को नष्ट कर चुका होता है। तो कौशल में होते हुए भी वहाँ छोटे मोटे लोग पहुँचते हैं, आसपास के लोग, कुशीनारा के आसपास लोग पहुँचते हैं, लेकिन विदुनाभ नहीं पहुँचता है ना। तो कौन पहुँचता है, अजातशत्रु पहुँचता है, क्योंकि मगध साम्राज्य उसी के कंट्रोल में था पूरा आसपास, सबसे पावरफुल है मगध, है ना। तो मगध एम्पायर का जो अजातशत्रु है वो जाता है ना, जिसके बचपन का नाम कुरिक है ना, वो जाता है। तो ये जो है प्रथम बौद्ध संगीत में कौन कराता है, राजा कौन होता है, तो राजा होता है अजातशत्रु। ध्यान रखिएगा, इसके संरक्षण में होता है।
ये पूछता है किसके संरक्षण में हुआ, अजातशत्रु या कुणिक कह सकते हो इसको। इसका उपनाम क्या है, कुणिक है। अध्यक्ष कौन होता है, उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है, महाकश्यप होते हैं। कहाँ महाकश्यप होते हैं, याद रखिएगा, महाकश्यप या है। और कहाँ स्थान कौन होता है, वो राजगृह होता है। क्या होता है, राजगृह। पटना में राजगृह में कराया है, मगध की राजधानी में राजगृह अपने यहाँ कराया है। और जब राजगृह में कराता है तो यहाँ पर इन लोगों को बुलाता है, किसको, बहुत से भंते, जैसे जो त्रिरत्न है, त्रिरत्न क्या है, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो हैं जो है बुद्ध, संघ और धम्म। ये तीन हैं, बुद्ध, संघ और धम्म, ये त्रिरत्न हैं। और जैन धर्म के कौन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, ध्यान रखिएगा, है ना। तो बुद्ध, संघ और धम्म। अब जो है यहाँ पर कौन आता है, यहाँ पर आते हैं आनंद। आनंद कौन है, मुख्य शिष्य हैं। और कौन आता है, उपाली, ये मुख्य शिष्य हैं, क्योंकि अब गौतम बुद्ध नहीं हैं तो इनके जो सबसे खास होंगे प्रतिनिधित्व वही करेंगे। तो यहाँ कौन कर रहा है, आनंद और उपाली इस बौद्ध संगीत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अच्छा, आनंद को क्यों करना पड़ा, क्योंकि आनंद सदैव गौतम बुद्ध के साथ रहे और गौतम बुद्ध के सभी उपदेशों को इन्होंने कंठस्थ किया, याद किया। इसलिए जितने भी उपदेश थे गौतम बुद्ध के, उस आनंद ने सब उपदेशों को सुनाया और जिससे सुत्त पिटक, जो पिटक है, ग्रंथ हैं, उस सुत्त पिटक में लिखवाया इसी बौद्ध संगीत में। और उपाली को ने कहा कि भाई हमें तो जितने नियम होते हैं बौद्ध धर्म के, उन नियम के बारे में मुझे पता है। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम विनय पिटक लिखते हैं। इन्होंने विनय पिटक लिखा और उस विनय पिटक में नियम लिखवाए। क्या लिखवाए, उसमें नियम लिखवाए। तो दो हो गए। तो पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई, राजगृह में हुई। अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप। राजा कौन है, अजातशत्रु। कहाँ का है, मगध का राजा है। इसके पापा का नाम क्या था, बिंबिसार था। इसने अपने पिता को भी मार दिया, इसलिए प्रतिहंता हुआ, जेल में डाल दिया था, है ना। तो ये कहानी पूरी हो गई। तो प्रथम बौद्ध संगीत में सुत्त पिटक और विनय पिटक लिखे गए और प्रथम बौद्ध संगीत संपन्न हो गई। कब हो गई, 483 BC में ही, उसी समय, उसी साल, जिस साल गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा था। समय बीतता गया, समय बीतता गया और जो है कुछ समय बाद फिर जो है देखो हर्रक वंश जो है, इसमें 3 शासक मुख्य होते हैं। एक तो है बिंबिसार, आपने 544 में देखा होगा, 5 बैठते हैं गद्दी पे, बिंबिसार का पुत्र, इनका बचपन का नाम होता है श्रोणिक, है ना। इनके बाद आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद बच्चों आता है इसका बेटा उदयन। अब उदयन और उदयन में अंतर है। उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना किया। इसने पाटलिपुत्र जो गंगा सोन के संगम पर है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया। शहर की स्थापना लिखते रहो साथ में, स्थापना किया। यह पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर है। गंगा एंड सोन के संगम पर, सोन नदी के संगम पर है, सोन नदी के संगम पर है। ये सोन नदी के संगम पर है ये, ठीक। ये इतना कहानी आपको याद होनी चाहिए। अब उदयन के बाद फिर आता है नागदासक। नागदासक एक कमजोर शासक होता है, तो शिशुनाग इनको मार देता है। कौन मार देता है, शिशुनाग मार देता है। और शिशुनाग एक नया वंश बनाता है, शिशुनाग वंश बनाता है, शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। इसका पुत्र होता है, इसके बाद आता है कालाशोक। कौन आता है, इसके बाद आता है कालाशोक। बस कहानी शुरू हो गई। अब कालाशोक भी गौतम बुद्ध के अनुयायी रहता है, बौद्ध धर्म को मानता है कालाशोक। इसका दूसरा नाम होता है काकवर्ण, है ना, इसका दूसरा नाम है। अब इसने कराता है द्वितीय बौद्ध संगीत। अब ये समय कौन आ गया, ये समय आ गया 383, 100 साल बीत गया। ये द्वितीय बौद्ध संगीत, ये द्वितीय बौद्ध संगीत कराता है। इतनी कहानी हो गई 100 साल बीतने के बाद। 100 साल में इतने शासक बीच में आ गए। अब हम इसको डालो हेडिंग, द्वितीय बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत।
जब द्वितीय बौद्ध संगीत की बच्चों हम बात करेंगे तो सबसे पहले पूछेगा कि कहाँ हुई, स्थान कहाँ है। तो इसने कराया था वैशाली में। कहाँ कराया था? इसने वैशाली को जीत लिया था ना शेषनाग ने, इसने कराया था वैशाली में। वैशाली में कराया और राजा कौन था? यही था कौन? कालाशोक। कालाशोक के संरक्षण में हुआ। अध्यक्ष कौन था इस समिति का? तो पूछे अध्यक्ष था सावक मीर था। कौन था? सावक मीर, ये इसका अध्यक्ष था। इतनी कहानी हुई इसमें। और कब हुई? समय पूछे तो 383 बीसी में हुई। कब हुई? 383 बीसी में हुई। ये इसका समय हो गया। इसमें क्या हुआ? अब देखो, राजा कमजोर है, कालाशोक इतना ताकतवर राजा नहीं था, अजासत तो ताकतवर था, तो कभी भी धर्म विच्छेद नहीं होगा। सब बैठेंगे और मंथन करेंगे क्योंकि राजा मजबूत है। लेकिन उसी समय कालाशोक बहुत मजबूत नहीं होता है, तो तुरंत ही बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उनमें मतभेद हो जाता है। उसी जो है संगीत में जो वैशाली में चल रही है, कालाशोक राजा है, काकवण राजा है, लेकिन यहीं पर तुरंत ही जो है स्थविर और महासंघिक में टूट जाता है। महासंघिक में क्या होता है? ये टूट जाता है। कौन? ये बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। जो स्थविर हैं वो क्या हैं? ये कट्टर हैं। कट्टर मतलब हम सिर्फ गौतम बुद्ध की बात ही मानेंगे, वही नियम पर चलेंगे जो नियम हमें गौतम बुद्ध ने बताए, भगवान गौतम बुद्ध ने बताया उतना ही मानेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे। लेकिन महासंघिक ने कहा कि नहीं भाई, हम समय के साथ बदलेंगे, परिवर्तनशील, समय के साथ बदलेंगे। मतलब हम कैसे होंगे? परिवर्तनशील होंगे हम बदलते रहेंगे। इसलिए बच्चों, जो परिवर्तनशील होता है वो वैज्ञानिक माना जाता है। क्या माना जाता है? वो वैज्ञानिकता की ओर जाता है, वैज्ञानिक की तरफ। मतलब वो रिसर्च करेगा, शोध करेगा, और क्या हो सकता है? हो सकता है गौतम बुद्ध भगवान ने जहां तक बताया है उसके आगे भी कुछ हो। जैसे मोबाइल की खोज हो गई, बहुत सारी खोज हो गई, तो धीरे धीरे आदमी क्या कर रहा है? खोज रहा ना कि पापा ने जहां तक किया है, लड़का शांत बैठ जाएगा, लड़का कुछ आगे करेगा। तो ये महासंघिक वाले थे। इतनी कहानी इसमें होती है द्वितीय बौद्ध संगीत में। आते हैं फिर इसके बाद फिर समय बीतता है ना। ये शेषनाग वंश हो जाता है, शेषनाग वंश। इसके बाद शेषनाग वंश के बाद जो है नंद वंश आता है। कौन आता है? महानंदिन को मार देता है महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मनंद। महापद्मनंद को जो है द्वितीय परशुराम कहते हैं, महाछत्रांतप कहते हैं। उसने मार दिया महानंदिन को और नंद वंश की स्थापना कर दी। और निम्न कुल का है ये जो है नाई था। नंद वंश कौन था? नाई, निम्न कुल का है। अब यहाँ ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अंतिम शासक घनानंद आ गया, है ना। यहां तक कहानी खत्म। ये लगभग तुम्हारा 444 है ना, 483 के बाद 444 तक यहां पर हम आ गए। 344 सॉरी, कहां तक? 344 तक आ गए। यहां पर हम 344 बीसी तक हम आ गए। अब देखो 583 से कहानी शुरू हुई, 483 पे गई, फिर वहां से जो है 383 पे आई, अब आ गए 344 पे। नंदवंश खत्म हो गया, अंतिम शासक हो गया घनानंद। ये सिकंदर का समकालीन है। कौन? घनानंद। ये सिकंदर का समकालीन, सिकंदर का समकालीन। आपको पता होगा कि सिकंदर का युद्ध हुआ था 326 ईस्वी में, हाइडेस्पीस का युद्ध या झेलम बेतस्ता का युद्ध। नदी कौन है? झेलम। और ये भी याद कर लो, सिकंदर जो है अपनी ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया, इसीलिए वापस चला गया। ब्यास नदी को उसके सैनिकों ने मना कर दिया। सिकंदर का सेनापति है सिलूकस निकेटर, उसका जो है राजदूत है मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और घनानंद को मारा था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश का जो है स्थापना किया था, मौर्य वंश, है ना। ये बना तुम्हारा 323 ईस्वी में। लेकिन ये जैनी था, ये जैन धर्म को मानता था। कहानी यहीं फंस गई कि ये जैन धर्म को मानता था, इसलिए इसने पहली जैन संगीत बनाई। 323 में जैन संगीत हुई पहली। अभी इसके बीच में कोई जैन संगीत नहीं हुई थी। प्रथम जैन संगीत है चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में, चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में। और यहाँ पर जो अध्यक्ष है वो स्थूल बाहु है। कौन है? मैंने बताया था पिछले वीडियो में। यहाँ पर अब यहाँ कुछ समय क्या चलेगा? जैन धर्म चलेगा 323 के आसपास। अब इसके बाद इसका बेटा आता है बिंदुसार। बिंदुसार जो है ये भी जो है, क्योंकि इसकी माता जब ये गर्भ में होता है तो ये जहर खा लेती है,
दुर्धरा, दुर्धरा इसकी माता का नाम है। और जो है गणानंद की पुत्री है, कौन? दुर्धरा, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी है। और जो है बिंदुसार उसका पुत्र है, जो इसके बिंदु होता है, जब पैदा होता है तो बिंदी होती है, तो वही बिंदु काला होता है, इसलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ा। इसको अमित्रघात भी कहते हैं, अमित्रोचेट्स, है ना, अमित्रघात, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई, क्योंकि इतना चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना विस्तार कर दिया था, इसको मौज काटना था, तो तभी इसने आजीवक संप्रदाय को माना। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मोंगलीपुत्र गोसाल। कौन है? मोंगलीपुत्र गोसाल, याद करो, लिख लो, मोंगलीपुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो बिंदुसार इसको मानने लगा। यहां तक भी कहानी हो गई। बिंदुसार का पुत्र है अशोक। अब कहानी यहां से फिर शुरू होती है। जो बिंदुसार का पुत्र है अशोक, ये जो है 273 में जो है 273 में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। 273 में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद इसका पुत्र 3 साल में तो लड़ाई झगड़ा चलता है, इतने बेटा थे इसके, 100 कहते हैं ना, अशोक ने 100 भाइयों को, 99 भाइयों को मारा, है ना, सुशर्मा वगैरह सब, सुसीम उसीम सब थे उसी में। तो अब जो है अशोक ने 269 में ये गद्दी पर बैठा। अब ये गद्दी पर बैठा, लेकिन जैसे गद्दी पे बैठा, इसके बाद इसने कलिंग का युद्ध किया। 261 में कलिंग का युद्ध किया। कहानी जोड़िएगा एक दूसरे से, कलिंग युद्ध किया। अब इसको कलिंग युद्ध में बड़ी बेचैनी हो गई। अब ये भी बेचैन आदमी हो गया। अशोक क्या हो गया? ये बेचैन। अब जब आदमी बेचैन होता है तो शांति ढूंढता है। देखो, बहुत आदमी बेचैन होते हैं तो कहाँ जाते हैं? दारू की दुकान पहुँच जाते हैं। बहुत बेचैन होते हैं, मंदिर पहुँचते हैं। अलग अलग कहानी है। तुम बेचैन होते हो तो ढूंढते हो फ़ोन में किससे कहाँ चैटिंग करें। तो अलग अलग बेचैनी है लोगों के पास। कहाँ बेचैनी होगी, कैसे दूर होगी, इसका उपाय ढूंढते हैं लोग। वैसे ही अशोक ने भी क्या किया? अपनी बेचैनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और निकलते निकलते जो है इनको एक छोटा सा बालक मिलता है। कौन? निग्रोधा। कहानी सुनो, निग्रोधा मिलता है। इनको बताता है गौतम बुद्ध, ये ध्यान कर रहा होता है। किसी का बेटा रहा होगा, जिनके पिता होता बाबा पर बाबा गौतम बुद्ध के शिष्य रहे होंगे। एक ध्यान योग कर रहा होता है ना। योग करके बताता है कि हम क्या कर रहे हैं। वो बताता है मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए लगा हूँ। बड़ा खुश होता है। इसको देखते हैं गौतम जो है अशोक, तो यार इतना छोटा बच्चा इतना जो है सुकून से रह रहा है, और हम राजा होकर के जो है इतना जो है बेचैन घूम रहे हैं। अब ये जो है, और जबकि शादी अशोक ने 3-4 की, है ना, उज्जैन से किया, और जो है कुमार देवी से किया। उसके 2 पुत्र होते हैं, कौन? महेंद्र और संघमित्रा। और तिस्रक्षिता से किया, जो गौतम बुद्ध का जो पेड़ होता है पीपल वाला, उसको कटवा देती है। और जो है यहाँ से भी शादी करता है, कहाँ से? उड़ीसा से करता है, जिसकी लड़ाई होती है कलिंग का युद्ध। बहुत शादी करता है, सब कुछ होता है, लेकिन तब भी ये बेचैन रहता है ना। तो वहाँ से निग्रोधा मिलता है। उसके बाद इनको मिलते हैं उपगुप्त। कौन मिलते हैं? उपगुप्त। इनको उपगुप्त बौद्ध धर्म के बारे में बताते हैं। उसके बाद मिलते हैं मोंगलीपुत्र गोसाल, नहीं मिलते हैं मक्खल, नहीं सही है, नहीं, पुत्र तिस से मिलते हैं। पुत्र मोंगलीपुत्र तिस से, सॉरी, है ना, बस तिस याद रखिए, पुत्र तिस से। अभी बता देंगे पूरा नाम क्या है। पुत्र तिस से, है ना, ये मिलते हैं। अभी जब अध्यक्ष बताएंगे याद हो जाएगा। तो निग्रोधा मिलते हैं, फिर कौन मिलता है? उपगुप्त। फिर मिलते हैं मोंगलीपुत्र तिस्य, मोंगली ही होगा, हाँ, मोंगलीपुत्र तिस्य मिलते हैं, मोंगलीपुत्र तिस्य मिलते हैं, है ना। ये मिलते हैं, ये इनको पूर्णतः बौद्ध धर्म में दीक्षित कर देते हैं। बौद्ध धर्म के पूरा बौद्ध धर्म में ही ले आते हैं। और तुरंत ही ये जो है इनके 251 BC में, 251 BC में क्या होती है? तृतीय बौद्ध संगीत होती है। तृतीय बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत बच्चों होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें फिर जो है, जो मोंगलीपुत्र गोसाल, नहीं, जो है पुत्र तिस्य, मक्खलीपुत्र, हाँ, मोंगलीपुत्र तिस्य। इसमें दो नाम ध्यान रखिएगा। मोंगलीपुत्र गोसाल अलग है, मोंगली लिख लो इसमें, हमें भी कभी कभी मोंगलीपुत्र गोसाल, मोंगलीपुत्र, दोनों में नाम ऐसे है ना। ये आजीवक संप्रदाय का है गोसाल। और मोंगलीपुत्र गोसाल, सॉरी, इसमें नाम जो है फिर सुनिए, मक्खलपुत्र गोसाल है। ये एक जैसे नाम है, मक्खल पुत्र गोसाल। हाँ, ये जो है आजीवक संप्रदाय का है। ये नहीं मानता कोई धर्म वर्म, है ना, ये आजीवक है, कहता कुछ नहीं होता, सब बवाल है। तो मक्खलपुत्र गोसाल क्या है? ये योग नहीं करते हैं सब, ये मक्खलपुत्र गोसाल, है ना। और दूसरा है मोंगलीपुत्र तिस्य,
मोगली पुत्र तिस्य, बस तिस्य याद रखना भैया, बस मोगली पुत्र तिस्य। ये गोसाल है, ये तिस्य है, मोगली पुत्र तिस्य और मक्खल पुत्र गोसाल। अब जो है यहाँ जो तीसरी बहुत संगीत होती है, इसका जो अध्यक्ष होता है, ये जो अध्यक्ष होता है वो होता है मोगली पुत्र तिस्य, मोगली पुत्र तिस्य होता है इसका अध्यक्ष। कौन? इसका कौन कराता है? अशोक कराता है। राजा कौन होता है? राजा होता है अशोक। राजा कौन होता है? अशोक। कब होती? 251 बीसी में होती है। और यहाँ होता क्या है? यहाँ पर अभिधम्म पिटक लिखा जाता है। यहाँ पर अभिधम्म पिटक लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? यहाँ पर अभिधम्म पिटक लिखा जाता है। ये यहाँ पर क्या लिखते हैं? यहाँ पर अभिधम्म पिटक लिखा जाता है। एक तीसरा ग्रंथ है त्रिपिटक जो कहलाता है। त्रिपिटक क्या कहलाता है? ये कहलाता है त्रिपिटक। देखो त्रिपिटक, त्रिपिटक जो है उसमें 3 हैं, एक सुत्त पिटक, एक सुत्त पिटक, एक विनय पिटक, एक विनय पिटक और फिर अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। अब ये जो अभिधम्म पिटक है ये तुम्हारा तीसरा है, कि तुम्हारा तीसरा वाला तृतीय बौद्ध संगीत में लिखा जाता है अभिधम्म पिटक, जिसमें जो है क्या लिखे जाते हैं? इसमें जो चर्चा होती है, वाद विवाद, वाद विवाद या प्रश्नों का उत्तर, प्रश्नों का उत्तर लिखा जाता है। प्रश्नों का उत्तर, जैसे उपनिषद में लिखा गया, उपनिषद में भी प्रश्नों का उत्तरी है ना। तो ये कहानी हो गई तृतीय बौद्ध संगीत। और फिर होती है चतुर्थ बौद्ध संगीत। ये आ जाओ कुषाण काल, आ जाओ कुषाण काल। अब 100-150 साल और बीत गए, फिर आ गया 200 साल बीत गए लगभग, कुषाण काल आ गया। कुषाण कौन है? ये यूची जनजाति है। कहाँ की? चाइना की। ये आ जाते हैं भारत और कश्मीर में जो है, कश्मीर में शासन करना शुरू कर देते हैं। और जब कश्मीर में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर पहुँच करके कहाँ पहुँच जाते हैं? कश्मीर पहुँच जाते हैं। अब कश्मीर में ये लोग रहते हैं, वहीं पर इनका तीसरा जो वंशज होता है, एक तो तुम्हारा कुजुल कन्फ्यूशियस है, उसका बाद बिम कन्फ्यूशियस है। ये शैव धर्म के होते हैं, ये अभी तक बौद्ध धर्म नहीं मानते हैं। फिर आता है कनिष्क। कौन आता है? फिर आता है कनिष्क। कनिष्क क्या मानता है? ये बौद्ध धर्म को मानता है। और ये बौद्ध धर्म को मानता है कनिष्क, तो ये चौथी बौद्ध संगीत बुलाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीत बुलाता है। चतुर्थ बौद्ध क्या कराता है? चतुर्थ बौद्ध संगीत कराता है। बात समझ गए? और जब कनिष्क कराता है चतुर्थ बौद्ध संगीत, तो इसमें जो अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं तुम्हारे वसुमित्र। कौन होते हैं? वसुमित्र होते हैं अध्यक्ष। और इसमें उपाध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं अश्वघोष। क्या होते हैं? अश्वघोष होते हैं। इसमें जो उपाध्यक्ष होता है वो बच्चों होता है अश्वघोष। ध्यान रखिएगा। चौथी ये कहाँ होती है? जो स्थान है ये होती है कुंडलवन में। कहाँ होती है? कुंडलवन कश्मीर में होती है। कुंडलवन कश्मीर में। और जिसके पहले वाली है, तृतीय वाली, ये होती है पाटिलपुत्र में। कहाँ होती है? ये पाटिलपुत्र में होती है। इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, अच्छा इसमें हुआ क्या? अब चौथी में फिर जो है राजा कमजोर, फिर विवाद शुरू। तो चौथी वाली में चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात करें तो इसमें जो है क्या हुआ? 2 पार्टों में डिवाइड हो गया। किसमें? महायान और हीनयान। महायान और किसमें? हीनयान। महायान जो है ये भी वैज्ञानिक है, मतलब ये चेंज होता रहेगा, परिवर्तनशील है। कौन? महायान। लेकिन हीनयान क्या है? ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। नो चेंज, मतलब नियम इसके बदलेंगे नहीं। जैसे स्थिर है वैसे बच्चों ये हीनयान है। और ये कौन है? महायान, जो मतलब वैज्ञानिकता की तरफ जाता है। नागार्जुन इसी के थे, है ना, जो भारत के आइंस्टीन कहलाए, वो इसी को मानते हैं, है ना, महायान संप्रदाय के। तो चौथी बौद्ध संगीत हो गई। अब थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुद्ध के प्रतीक चिन्ह आपको बता दिया हूं मैं। जन्म का क्या है? जन्म का है कमल। ग्रह त्याग का क्या है? ग्रह त्याग का क्या है तुम्हारा? है घोड़ा। ग्रह त्याग का क्या है? घोड़ा। उसके बाद ज्ञान का क्या है? पीपल का पेड़। पीपल का पेड़। उसके बाद जो है जो धर्मचक्र प्रवर्तन है, धर्मचक्र प्रवर्तन, इसमें जो है बच्चों तुम्हारा चक्र है।
क्या है, चक्र है। उसके बाद है तुम्हारा अंतिम समय जब होता है, मृत्यु होती है, उसका स्तूप है। क्या है, उसका स्तूप है या पदचिन्ह है। क्या है, उसके बाद पदचिन्ह है, स्तूप है या क्या है, पदचिन्ह है। ये है प्रतीक चिन्ह, है ना। आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? तो दूसरे गुरु जो थे उनके रुद्रक रामपुत्र थे। कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। कौन थे बच्चों? रुद्रक रामपुत्र थे। याद कर लो फटाफट, ये पेपर में पूछेगा। फिर बुद्ध को किस नदी किनारे हुआ? तो फाल्गु नदी भी कहते हैं उसे। जो नदी निरंजना है बच्चों, उसी को दूसरा नाम है फाल्गु नदी है। ये गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध हैं जो बढ़िया अपनी ऐसे जो है एक बैठे हुए हैं और चुपचाप जो है ध्यान कर रहे हैं, है ना। ये देखो, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में दिया। कहाँ दिया? श्रावस्ती में दिया। बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? इसमें अलार कलाम वाला उत्तर सही होगा। अब देखो, गौतम बुद्ध का मुख्य शिष्य कौन था? तो मुख्य शिष्य आनंद था, पहले नंबर वाला। दूसरे नंबर पे आनंद, उपाली भी थे लेकिन आनंद सबसे हर समय उनके साथ रहते थे। और आखिरी सवाल है, काल चक्र किस धर्म से जुड़ा है? ये बच्चों बौद्ध धर्म से जुड़ा है। ये थे सवाल बौद्ध धर्म के बारे में। मिलते हैं अगली बार अगले नए क्वेश्चन के साथ। ये है इतिहास के सवाल, आप पढ़िए और यूपीपी का पेपर बहुत अच्छे से दीजिए, या और जो भी एग्जाम आपके लगे हों अच्छे से तैयार करिए। धन्यवाद।